टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है हमारा कि व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, कब आप उनसे मिलेंगे। तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि कब आप उनसे मिलेंगे, आपकी लाइफ में उस समय क्या कुछ हो रहा होगा। जिस टाइम आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे वो टाइम क्या होगा, यानी कितने टाइम तक आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे, लेकिन कभी-कभी यानी मोस्ट ऑफ़ द टाइम रेजोनेट कर ही जाती है। तो ओपन माइंडसेट से आप रीडिंग को देखिएगा। यहाँ मैंने 2 पायल जो है आपके डेट ऑफ मंथ, अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो ये जल परी है जिसे कह सकते हैं, ये मरमेड है। तो ये जल परी, आप ये पर्पल कलर का भी आप अपने पायल के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये है, यानी ये दोनों साथ में ही है, ये क्लियर कॉज है। तो ये परी जो है यानी जल परी को भी आप अपने पायल के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पायल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो आप पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई अलग कुछ चाहिए तो आप जो है ये पिंक कलर की जो जल परी है आप उसे भी अपना पायल बना सकते हैं। और ये टाइगर आइज स्टोन है, तो ये पिंक कलर की परी जो है जल परी ये इसके साथ है, और ये पर्पल कलर की परी है, यानी कि इसके हेयर पिंक हैं और इसके हेयर्स जो है येलो है। तो जैसे भी आपको अपना पायल सेलेक्ट करना है कर लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन डाउट में ना रहें। दिल कहता है 1 तो 1 आपका है, सेकंड ऑप्शन ही आपके लिए नहीं है। दिल कहता है 2, पायल नंबर 2 मेरा है तो पायल नंबर 2 आपका है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपके लिए नहीं है। बस इस कॉन्सेंट्रेट माइंड में, इंट्यूटिव माइंड, इमोशंस में आपको रीडिंग देखनी है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है, देखते हैं। जिन्होंने ये पर्पल कलर की जल परी को अपना पायल के रूप में चुना है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपने अपने डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है ना, आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है, कौन होंगे और कब आप इनसे मिलिएगा। तो उससे पहले यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है, तो फर्स्ट चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलाने से पहले यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या होगा। करंट सिचुएशन में आपकी मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हो। तो यूनिवर्स आपसे को यही गाइड करना चाहती है कि हार्मनी और रेजोल्यूशन है। तो जब भी ये पार्टनर आपकी तरफ आएंगे आप जो है एक ऐसा कनेक्शन फील करेंगे जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से हार्मनी से फुल हो जाएगी, यानी आप जो है फुलफिलमेंट फील करेंगे। आपकी एनर्जी पूरी तरह से जो है बैलेंस हो जाएगी, पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी। तो आप डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो है इसी तरह यानी पॉजिटिव माइंडसेट में जो है अपने पार्टनर को यानी अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कीजिए। वो जब भी आएंगे आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा, यानी आपको अपने अंदर की जो एनर्जी है बैलेंस रहेगी, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगी और बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे, यानी कि एक ऐसी लाइट वेट एनर्जी आपके चारों तरफ रहेगी जिससे आप बहुत खुशी फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि कि दुनिया में आपके जैसा मतलब हैप्पीनेस पर्सन कोई नहीं है, ऐसा फील होगा। अपने आप पे प्राउड फील होगा उस समय आपको, जिस समय आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा। तो यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, तो कम्युनिकेशन इज़ अ की, यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि खुलकर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब भी वो मिले आपसे खुलकर बातें करें। क्या चीज़ें आपको पसंद है, क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद है, खुलकर बातें करें, उनकी भी बातें जानें और समझें, तभी आप जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ें। व्हाट डू यू नीड अ रिलीज़, क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देना है। और स्टेप आउट ऑफ योर
कंफर्ट जोन। तो जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आते हैं तो आपको ये चेक करना है कि निगेटिव एनर्जी में ना रहें। क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है तो निगेटिव एनर्जी एकदम ना रखें, नहीं तो आपका जो मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज आ सकता है। और जो भी आपके कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन का मतलब ही हो गया कि आप जो हो ऑब्सेसिव एंड पॉजेसिव होकर ना सोचें, हमेशा जो है एक ही तरीके से नहीं सोचें। मैरिज लाइफ एक थोड़ा जो कह सकते हैं अप एंड डाउन वाला लाइफ होता है। तो कंफर्ट जोन जो भी है आपका, यानी कि आराम से अगर अपनी लाइफ बिता रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैरिज लाइफ जो होगी आरामपूर्ण होगी, यानी कि थोड़े बहुत मैरिज के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। तो इस बात को भी समझें, और क्योंकि आप कंफर्ट जोन से जो है आपको बाहर आना पड़ेगा शादी के बाद, यानी ये पर्सन आने के बाद जो है आपकी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस होंगे। तो आपके पर्सन कौन होंगे, कौन सी क्वालिटी पर्सनालिटी वाले होंगे, कौन सी क्वालिटी पर्सन, तो टॉरस हो सकते हैं वो। तो जब भी ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, ख़ास तौर से टॉरस, तो इनके साइन आपको मिलेंगे, यानी इनके नेम जो है आपको होटल, रेस्टोरेंट, ये सब पे भी दिखेंगे, यानी साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मिलेंगे आपको। आपके पर्सन जो है बहुत अबंडेंस पर्सन होंगे, लाइफ में हर कुछ अचीव किए हुए रहेंगे, क्योंकि बहुत लॉयल होते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ सेजिटेरियस की जो एनर्जी है वो हस्बैंड की एक एनर्जी होती है। तो आपके हस्बैंड बहुत गुड लुकिंग तो होंगे ही, और वो बहुत आपके लिए बहुत लॉयल होंगे। अगर 7th हाउस में है, अगर आप जुपिटर अगर आपके 7th हाउस में है या फिर सैटर्न के साथ हैं, तो आपके पर्सन बहुत लॉयल होंगे। वर्गो के साथ है तो बहुत लॉयल एंड ऑनेस्ट होंगे, और वर्गो है तो बहुत रोमांटिक आपके पार्टनर होंगे। स्पाइसिस है तो रोमांटिक इतने होंगे कि बातों से वो रोमांटिक होंगे, फिज़िकली बहुत रोमांटिक होंगे, और थोड़े इमोशन भी है तो इमोशनल भी होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। और आपको जो है फिज़िकली जो है टच करके, उनका लैंग्वेज है, क्योंकि टॉरस है तो फिज़िकली जो है क्लोजनेस चाहेंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बहुत रोमांटिक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सेजिटेरियस, वर्गो एंड पाइसिस है एंड टॉरस है। इन चारों का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी कार्ड से तो बहुत बहुत रोमांटिक, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, और आपके लिए बहुत लॉयल इंसान होंगे, ऑनेस्ट इंसान होंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो आपको कब मिलेंगे। तो फर्स्ट में इन कार्ड से देखें वो आप उनसे कब मिलिएगा, वो कौन सा टाइम कब मिलेंगे। आप उनसे कब मिलेंगे। 8 मंथ है, मैं यहाँ से 4 ही निकालूंगी। बस एक और 1 कार्ड्स या 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। चलिए, कौन से ऐसे मंथ हो सकते हैं, कौन से ऐसे मंथ हो सकते हैं, कब आप उनसे, किस मंथ में आप मिलिएगा। तो चलिए मैंने निकाल लिए हैं। तो आप उनसे 8 मंथ में भी मिल सकते हैं, 11 वीक्स में भी जो है आप उनसे मिल सकते हैं। ये मैं यहाँ रखती हूँ। आप उनसे 5 वीक्स में भी मिल सकते हैं। आप उनसे 2 ईयर्स सबसे, क्योंकि यहाँ टॉरस की भी एनर्जी है और वर्गो की भी एनर्जी है, तो 2 ईयर्स सबसे लंबा गया। तो 2 ईयर्स नहीं तो 8 मंथ, और एक और है 10 मंथ। तो सबसे ज़्यादा जो चांस है, सबसे यानी बहुत सारे लोगों के लिए 5 वीक्स भी है और 11 वीक्स भी है।
यानी 1 से 2 महीने में आप इनसे मिल लेंगे। बहुत लंबा गया 8 मंथ, उससे भी लंबा गया तो 10 मंथ, या और लोगों के लिए 2 इयर्स तक का आपका टाइम है। वो कौन से ऐसे मंथ्स हो सकते हैं? तो मार्च हो सकता है, मई हो सकता है, जून हो सकता है और सितंबर हो सकता है। तो मार्च हो सकता है, मई हो सकता है, जून हो सकता है। आई होप आपको दिख रहे होंगे। सितंबर हो सकता है। तो चलिए, वो आपको कब मिलेंगे, कब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलिएगा, कब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलिएगा। तो मैन होल्डिंग अ हार्ट है 8 महीने, पूरे 8 महीने या 9 महीने या 5, यानी कि मई में मिल सकते हैं, मई में मिल सकते हैं, अगस्त में मिल सकते हैं और सितंबर में मिल सकते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं उस समय आप उनसे मिलिएगा जब जो है वो भी अपना दिल लेके बैठे हैं और आप भी अपना दिल लेके बैठे रहेंगे। और ये बीच में स्ट्रेंथ है, यानी आप दोनों एक दूसरे से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि कब आप चाहें तो आज के आज जो है आप दोनों का मैरिज हो जाए एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तलाश में है। दोनों ही अपना दिल लेके बैठे हैं कि कब आपके पार्टनर आपके पास आए, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस कब आएंगे और आप जो अपना दिल है उन्हें दे देंगे और वो मतलब एक्सचेंज हो जाएगा, उनका दिल जो है आपके पास आ जाएगा। तो आप दोनों दिल लेके बैठे हैं कि कब उनकी एंट्री होगी। तो जब भी ये आपकी लाइफ में कब आएंगे, तो ये आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप दोनों पूरी तरीके से शादी के लिए रेडी हो, तन से भी और मन से भी एंड धन से भी, यानी कि तीनों चीज़, तन मन एंड धन। तन से भी यानी बॉडी से भी आप पूरी तरीके से तैयार हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है एक रोमांटिक सफ़र पे जाने के लिए, एक मैरिड लाइफ पे जाने के लिए, और मन से भी तैयार हो, यानी कि अंदर से भी आप पूरी तरीके से रेडी हैं अपने फ्यूचर स्पाउस यानी अपने मैरिज लाइफ को सर्व करने के लिए। और तन मन एंड धन, यानी कि धन भी एक शादी में जितने खर्चे होंगे उसके लिए भी आप या आपके पेरेंट्स तैयार रहेंगे कि अब अपनी बेटी या अपने बेटे को जो है इस मैरिज के बंधन में बांध देना है, उनकी खुद की फैमिली जो है बना देना है। तो उसी समय आप दोनों की शादी हो जाएगी फुल्ली तरीके से जब आप दोनों रेडी रहेंगे। थोड़े बहुत अप एंड डाउन आपकी लाइफ में चलते रहेंगे, लेकिन आप दोनों एकदम से रेडी रहेंगे अब एक दूसरे से मिलने के लिए। वो सितंबर मंथ भी हो सकता है, मई भी हो सकता है और अगस्त भी हो सकता है। तो आप फुल्ली तरीके से रेडी हो। आप सोच लो कि कितनी जल्दी जो है मिलना है। सॉरी, तो कुछ और ओरेकल से मैं देखती हूँ कि कब आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, कब आप उनसे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। विल है, ये आपके अंदर के स्ट्रेंथ मैं चेक कर रही हूँ। कब आप तो फुल्ली तरीके से जो भी कार्ड्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आप जब फुल्ली तरीके से रेडी रहोगे, फुल्ली तरीके से, यहाँ विल है, तो जब आपका एकदम से अंदर से कॉन्फिडेंस रहोगे, क्योंकि यहाँ मास्कुलाइन एनर्जी भी है, यानी माइंड से भी आप तैयार हो, आपको डर नहीं है। एक मुझे कमेंट्स आया कि मुझे शादी से डर लगता है, तो नहीं, आप फुल्ली तरीके से, जैसे एग्ज़ाम होते हैं, शादी एक सफ़र है,
जिसमें एंट्री करने के लिए कुछ लोग डरते हैं कि अब मैरिड लाइफ में जाना है नहीं जाना, क्या होगा नहीं होगा, तो डरते हैं वैसा कैसा लाइफस्टाइल होगा, क्या होगा। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है इस प्लेटफॉर्म से, यानी कि स्टैरो या प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म से। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ से ज़रूर रेजोनेट करेगा। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे? जब फुल्ली तरीके से, मैंने ऑलरेडी बोला, तन से, मन से और धन से तैयार रहेंगे। यानी आप अपने माइंड से फुल्ली तरीके से रेडी हैं इस सफ़र में चलने के लिए, इस सफ़र में जाने के लिए, आगे चलने के लिए पूरी तरह से मस्कुलाइन है, यानी माइंड से पूरी तरह से आप रेडी हैं। आपका विल पावर रेडी है, यानी कॉन्फिडेंस है आप। कितने भी रेजिस्टेंस एंड प्लेजर है, तो आप जो है अपने मैरिज लाइफ को सर्व करने के लिए, यानी अपने उसको जीने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए, उसे जो है एक्सपीरियंस करने के लिए कह सकते हैं, आप फुल्ली तरीके से रेडी होंगे, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। तो मैं ज़्यादा कार्ड्स भी निकालूं और एक ही टाइप के कार्ड्स आएंगे तो मुझे बार बार वही वर्ड रिपीटेड करने पड़ेंगे, तो फिर वही हो जाएगा, सारे कार्ड्स एक जैसे आ रहे हैं और मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, सिर्फ मैं ओवरऑल निकाल के। तो देखिए यहाँ भी वही चीज़ आए हैं, यहाँ मूविंग ऑन है, सॉलिट्यूड है। तो फुल्ली तरीके से जो है आप एकदम से इन किताब पढ़ के स्टडी करके ये बोलिए कि मैरिज की जो स्टडी है, आप गाइडेंस फुल्ली तरीके से तैयार है। अकेले में कैसे आपको इस सफ़र में चलना है, कैसे आपको अपने परिवार को हैंडल करना है, अपने इन लॉज़ को हैंडल करना है, या फिर अपने हस्बैंड को हैंडल करना है, या वाइफ को हैंडल करना है, या फिर इस सफ़र को हैंडल करना है, इसकी जानकारी जो है, यानी इसकी नॉलेज या इसकी स्टडी जो है आप पहले से करके तैयार रहेंगे, यानी फुल्ली तरीके से आप रेडी रहेंगे। ये देखिए कि किताब पढ़ी, ये लेडी जो है बुक पढ़ रही है। बुक पढ़ने का मतलब ही है हो गया कि एक्सपीरियंस कर रही है। एक्सपीरियंस का मतलब है कि एग्ज़ाम तो देना है तो फर्स्ट स्टडी ज़रूरी होती है। एग्ज़ाम एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन स्टडी एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक स्टडी होती है कि हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे आंसर करना है। तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि ये स्टैरो प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, एक तरह से आपकी लाइफ में, या ख़ास तौर से एक मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल करने वाली गाइडेंस है। यानी कि आप अपने परिवार को कैसे हैंडल कर पाइएगा, अपने हस्बैंड को कैसे समझ पाइएगा, उन्हें कैसे एक्सेप्टेंस है, फिर स्ट्रेंथ है, मतलब कैसे अपने मैरिड लाइफ को चला पाइएगा। तो इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारी जो नॉलेज है एक स्टडी के फॉर्म में ही आपको मिल रही है, गेन कर रहे हैं, और पूरी तरीके से आप तैयार रहेंगे, पूरी तरीके से तैयार रहेंगे इस सफ़र में आगे चलने के लिए, जहाँ कुछ अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक लाइट है, एक लाइट है। उस सफ़र में आप मूविंग ऑन है, यानी आगे चलने को तैयार है। स्टडी फुल हो गई है, यानी स्टडी आपने पूरा कर लिया है। मैरिज से रिलेटेड, मैरिज लाइफ से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड, वाइफ से रिलेटेड पूरी तरीके से आपने स्टडी कर लिया है। अब इस सफ़र में, यानी इस लाइट में, जो आपकी खुशियाँ हैं, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, उस सफ़र में आप चलने को तैयार है। यहाँ लाइट है और ये भी लाइट है, यानी मैरिज है। लाइट का मतलब ही सन कार्ड, मैरिज, जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, आपके जीवन को सनशाइन से भर देगा। ये सफ़र में आप चल रहे हैं और यहाँ आपकी मैरिज हो गई, और आप अपने मैरिज को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। एकदम से आपकी दुनिया जो है खुशियों से भर जाएगी इस एक्सपीरियंस को फील करके। और यहाँ अवेयरनेस है, सोचिए क्या कार्ड्स आए हैं, मुझे देखकर भी मतलब माइंड ब्लोइंग। अवेयरनेस है, तो जैसे ही आप अपने मैरिज लाइफ में एंट्री करेंगे, आपकी दुनिया, आपका जो जीवन है खुशियों से भर जाएगा। और एक अवेयरनेस आएगा कि शादी की ये जर्नी जो है, ये मैरिज की जो जर्नी है, कितनी स्पिरिचुअल होती है,
कितने लेसन्स और कितने जो है अपने सोल को कितना इनलाइट करती है। आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप जो है एक तरह से आप में एक मैग्नेटिक पावर आ जाता है, जिससे आप हर चीज़ जो है अचीव कर लेंगे, यानी एक मैनिफेस्टेशन पावर बूस्ट होता है। और हम अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं जब हम कुछ अच्छा एक्सपीरियंस अपने लाइफ में करते हैं। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। दूसरे का एक्सपीरियंस दूसरे का था, आप कुछ नया इतिहास रचिए, क्योंकि दूसरे को जब हम देखते हैं तो हम उसी वाइब्रेशन में आ जाते हैं, उसकी एनर्जी को हम जो है कैच कर लेते हैं, जिसके वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन पावर ब्लॉक हो जाती है। तो आप दूसरे का एक्सपीरियंस को ना देखें, वो उनके जीवन का, वो उनके नॉलेज और उनके विजडम का वो रिज़ल्ट है। आप अपने विजडम और अपने नॉलेज और अपने मैनिफेस्टेशन पावर, ख़ास तौर से पॉजिटिव माइंडसेट में आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर पे बिलीव कीजिए और उसमें कोई भी ब्लॉकेजेस जो है नहीं आने दीजिए। तो आपका मैरिज लाइफ बहुत स्पिरिचुअल तो रहेगा ही, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है रंग लाएगी और आप प्राउड फील करेंगे कि आपने जो चाहा मैनिफेस्ट किया वो आपकी लाइफ में आया। तो मैरिज लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। याद रखिए, मेरे इस वर्ड्स को याद रखने का है, क्योंकि जो भी कार्ड्स निकल के, अब मैं कार्ड्स नहीं निकालूंगी क्योंकि जो भी कार्ड्स आए हैं सब एक ही टाइप्स के कार्ड्स आए हैं। ठीक है, जब आप फुल्ली तरीके से तैयार रहिएगा एक एक्सपीरियंस के लिए कि हाँ मैं रेडी हूँ, कभी भी वो आ जाए, चाहे फीमेल हो या मेल हो, कभी भी वो आ जाए, मैं रेडी हूँ। तो मैं अब ओवरऑल देख लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कार्ड्स इसी टाइप के आएंगे, क्योंकि जो एनर्जी निकल के आई है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही एनर्जी निकल के आई है। और आपकी एनर्जी, यानी कि जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग, ये जो निकल के आया है एक हैप्पीनेस मैरिड लाइफ है, एक हैप्पीनेस। और आप इसकी स्टडी पे हैं, आप इसे अगर मेरा चैनल भी देख रहे हैं तो यहाँ एक स्टडी, एक मैरिड लाइफ को हैप्पी करने की स्टडी कर रहे हैं। जो जब आप मैरिड लाइफ में जाइएगा, इस एग्ज़ाम में, जो इस एग्ज़ाम में, इस सफ़र में कह सकते हैं, आपको जो है पॉजिटिविटी मिलेगी। आपकी शादी जो है एक हैप्पीनेस से भर जाएगा, सनशाइन से भर जाएगा। और इसमें आप फील करें कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो आपके लाइफ में एक्सपीरियंस के रूप में जो है आप उसे फील कीजिएगा कि मैनिफेस्टेशन पावर जो है रंग लाती है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ओवरऑल रैंडम मैसेजेस। तो आप उनसे कब मिलिएगा? जब भी मिलेंगे आपकी उनकी दिल की चाबी आपके ही पास रहेगी। और जिस समय आप तैयार रहेंगे, ये चाबी यानी ये लॉक आ जाएगा, यानी आप जब ऐसे रहेंगे, रेडी रहेंगे, तो ये लॉक आकर यहाँ पे फुलफ़िल हो जाएगा। और वो जल्द से जल्द जो है, हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं लॉन्ग डिस्टेंस आपका मैरिड हो सकता है, यानी कि कहीं दूर हो सकता है, तो वो डिस्टेंस तय करके जल्द से जल्द हवाई जहाज़ से ही आएंगे। वो व्हील ऑफ फॉर्चून एक डिवाइन टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए जिस दिन आपकी मैरिज ज़रूर होगी। फ़ोटोग्राफ से तो बहुत सारे मेमोरीज़ जो है शादी से पहले की, या फिर शादी के बाद की, या फिर जो है आप दोनों के मिलने की जो फ़ोटोग्राफ्स है, आपके यादगार पलों में से एक होगा। जब भी आप मिलेंगे उस समय ये फ़ोटोज़ जो है आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल निभाएंगे। यहाँ भी की है तो उनकी दिल की चाबी आप ही के पास है, और जल्द से जल्द उनका जो लॉक है आपकी तरफ आ रहा है। आपका रिश्ता बहुत विश फुलफिलमेंट होगा। जैसा पार्टनर आप चाहते थे वही पार्टनर मैनिफेस्ट होके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। विंटर सीजन में भी ये आ सकते हैं। वो बहुत अबंडेंस पर्सन होंगे, अपने लाइफ में बहुत अबंडेंट होंगे, स्टेबल होंगे, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके लाइफ में बहुत होगी। आप एक लग्जरियस लाइफ को
सर्व करने वाले हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर वर्गो हों, तो बहुत रोमांटिक पार्टनर होंगे, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे और बहुत इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। उनकी पर्सनालिटी इतनी हीलिंग पर्सनालिटी होगी कि उनके साथ रह के आप बहुत हील फील करेंगे। यहाँ पे आपका रिश्ता बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा, यानी कि आपको फ्रीडम, रेस्पेक्ट एंड जो है स्पेस आपके इस रिश्ते में ज़रूर आपके पार्टनर आपको देंगे। तो आप बहुत ही ज़्यादा इनलाइट फील कीजिएगा इस रिश्ते में। आप बहुत जो है कह सकते हैं कि ये रिश्ता जो है आपके लिए आपके लाइफ की सबसे अच्छी विश है और आपकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट ही आपको मिलने वाली है। और एक डिवाइन टाइमिंग सबसे बड़ा रोल निभा रहा है। आपके होम टाउन के भी हो सकते हैं, थोड़े डिस्टेंस, किसी के लिए डिस्टेंस में भी ये पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी के लिए डिस्टेंस में भी होंगे या आपके होम टाउन के हो सकते हैं। 2 वीक्स में भी आप इनसे मिल सकते हैं। थोड़े से आपके पर्सन जो है, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस ईगोइस्टिक हो सकते हैं, गोल अचीवर हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं और जून में भी आप इनसे मिल सकते हैं। टीचर हो सकते हैं, बहुत वेल्दी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। 30 डेज़ में भी आप इनसे मिल सकते हैं। बहुत यंगिस्ट होंगे, यानी यंग होंगे, ये आपसे छोटे भी हो सकते हैं। कुकिंग करना उन्हें बहुत पसंद होगा। के से उनका नाम शुरू होता होगा। 3 मंथ्स में भी आप इनसे मिल सकते हैं। एस से नाम उनका शुरू होता होगा, यानी एस से उनका नाम शुरू होता होगा। अप्रैल में भी आप उनसे मिल सकते हैं। 24 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या 24 को ही आप इनसे मिले, 24 को ही आप इनसे मिले। 30 उनका एज हो सकता है, लेकिन देखने में वो बहुत यंगेस्ट लगते होंगे। इन आउट जो है, यानी आपके रिश्ते में थोड़े से इन आउट हो सकता है, यानी कि अब करेंगे, कब करेंगे, अभी कर लो, ऐसी वैसी, मतलब ऐसे शादी कि थोड़े से हाँ ठीक है इस महीने में, फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, तो ऐसे भी शादी के लिए वो डेट आगे पीछे कर सकते हैं। फूडी हो सकते हैं, यानी खाना खाना उन्हें बहुत पसंद होगा। अच्छे अच्छे खाना बना कर आपको खिलाना पड़ेगा। इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, नहीं या कुकिंग भी है तो कुकिंग भी उन्हें करना पसंद होगा। बैंक में मैनेजर हो सकते हैं, बैंक मैनेजर हो सकते हैं, एयर होस्टेज हो सकते हैं। और 4 मंथ्स में भी आप इनसे, यानी अप्रैल में आप इनसे मिल सकते हैं या अभी से 4 मंथ। उनका लव लैंग्वेज आपको के साथ जो है क्वालिटी टाइम बिताना है। जितना टाइम वो आपके साथ बिता सके, दिन भर वो आपके साथ जो है एक रोमांटिक टाइम बिताने की कोशिश करेंगे और अकेले कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि सबके साथ में अकेले टाइम बिताना। आपको ट्रिप पे ले जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सके तो आपको वॉकिंग वॉकिंग करने के लिए भी अकेले ही लेके जाएंगे। तो जितना वो आपके साथ क्वालिटी टाइम, वही उनका लव लैंग्वेज है। दूसरा, गिफ्ट देकर भी जो है आपको वो अपना प्यार जताने की कोशिश करेंगे। कुछ वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, तो आई लव यू, आई किस यू, आई हग यू, आई वांट टू मिस यू, नहीं आई मिस यू, आई किस, ये मतलब जितने भी अफर्मेशन लव लैंग्वेज है वो बोल कर वो आपको इम्प्रेस करेंगे। यही उनका स्टाइल है। तो वो क्या करेंगे ओवरऑल देखते हैं। तो आपके पर्सन बैंक में भी हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा होंगे। विल पावर उनका बहुत स्ट्रांग होगा। फिज़िकल हेल्थ है तो बहुत वर्कोलिक होंगे, तो या फिज़िकल हेल्थ पर, यानी फिज़िकल अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देने वाले इंसान हो सकते हैं। डिसिप्लिन इंसान हो सकते हैं और लॉजिकल हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये मिलिट्री में काम करते हों, इसके लिए जो है थोड़े से जो है डिसिप्लिन लाइफ में जीते होंगे। आपको वो कैसे देखेंगे जब आप इनसे मिलिएगा, तो ये उनकी नज़रों में आप कैसे होंगे। तो उनकी नज़रों में आप जो हैं, आपकी पर्सनालिटी उन्हें बहुत पसंद आएगी। आपकी पर्सनालिटी उन्हें बहुत पसंद आएगी। एक्सपीरियंस, सोल एंड ऑप्टिमिस्टिक आपका जो स्वभाव है, आपकी जो क्वालिटी है, ख़ास तौर से आपके जो विस्डम है और इस लाइफ को देखने के लिए जो आपका नज़रिया है, उसे देखकर वो बहुत प्रभावित होंगे, बहुत इंस्पायर होंगे।
और क्या है, बस एक लास्ट कार्ड मैं एक और निकालूंगी कि तो आपको वो हॉट एंड सेक्सी भी जिस समय आप इनसे मिलेंगे तो वो आपको हॉट एंड सेक्सी देखेंगे, आपकी पर्सनालिटी देख के बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे, एक्सपीरियंस सोल और ऑप्टिमिस्टिक आपको देखेंगे तो वो बहुत आपसे जो है आपकी एनर्जी से बहुत प्रभावित होंगे। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए, लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि यही मेरे एक मोटिवेशन का पॉइंट है या फिर कह सकते हैं कि यही मेरा एक ज़रिया है जिससे मैं आधा एक घंटा जो रीडिंग करती हूँ तो उससे मुझे मोटिवेशन यही मिलता है कि आप मुझे लाइक्स देते हैं, जिसके बदले मैं अपने आप को जो है तैयार करती हूँ रीडिंग के लिए कि करना है, आपके लिए करना है। सब काम मैं जो है खुद से ही करती हूँ, इसके लिए मुझे बहुत टाइम भी लगता है। तो अगर पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक्स करें और जिन्होंने किया है पहले से तो मैं उनका तहे दिल से जो है बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए। मेरे पास इतने मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ, कोई वर्ड्स नहीं है, बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ कभी कभी क्योंकि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। तो और इस फील्ड में बहुत इमोशंस जो है ज़्यादा रन करते हैं, तो ये फील्ड वही लोग चुन पाते हैं जो इमोशनल होते हैं। तो शायद मैंने भी इसी वजह से ये फील्ड में आई। तो मैं आपके कमेंट्स देख के, आपके लाइक्स और आपका इतना प्यार देख के कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, अपना प्यार बना के रखें क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं आपकी थोड़ी बहुत जो है गाइडेंस आपको दे सकती हूँ। तो आपने मुझे इतना टाइम दिया इसके लिए तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और प्योर एनर्जी के लिए तो मैं स्पीचलेस हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये पिंक कलर का जल परी सेलेक्ट की है पाइल के रूप में, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आपने अपनी डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया है, यानी आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। उससे पहले यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है कि जब भी ये पार्टनर आपको मिले तो यूनिवर्स जो है आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है जब भी ये मिले, लेकिन आपकी करंट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस। तो एक कार्ड आ गया है तो सेल्फ एक्सेप्टेंस है। तो यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए यही है कि जब भी ये पार्टनर आपको मिले, लेकिन जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गाइडेंस आपके लिए यही है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, तो करंट आपकी मैनिफेस्टेशन पावर में जो गाइडेंस है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस है। आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और भी ज़्यादा बूस्ट होगी, और भी ज़्यादा जिसकी रेज जो है, जिसकी वाइब्रेशन जो है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ेगी, और ये पार्टनर जो हैं जल्द से जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ जाएंगे। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि सेल्फ लव की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसमें कोई भी डाउट ना रखें। अपने आप से प्यार करना कोई भी गलत बात नहीं है। आप यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर डिज़र्व योर लव। तो आप जो हैं फुल्ली रूप से अपने आप को पहले एक्सेप्टेंस में लाइए, खुद से प्यार कीजिए, फिर जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्द जो ये पार्टनर है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ जाएंगे। चाहे कोई भी जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, आप जैसा पार्टनर चाहते थे वैसी ही एनर्जी में ये आएंगे। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव में रहेंगे तो निगेटिव, या फिर कुछ भी डाउट या फिर ब्लॉकेज डाउट क्रिएट करेंगे तो ब्लॉकेज के रूप में क्रिएट हो जाएगा, फिर आपकी शादी में देरी भी हो सकती है। यानी कि
आपकी मैनिफेस्टेशन पावर में डिले हो सकती है। तो आपको जो है सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस करनी है और सेल्फ़ लव के थ्रू जो है अपनी वाइब्रेशन को, ख़ास तौर से अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को जो है बूस्ट करना है, रेज़ करना है, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़कर आपके लाइफ में वो पार्टनर जो है जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होकर आ जाए। तो आपके मैनिफेस्टेशन पावर से रिलेटेड, यानी कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या गाइडेंस है, उससे रिलेटेड क्या गाइडेंस है, उससे रिलेटेड यही गाइडेंस है कि द एनर्जी गेनिंग मोमेंटम। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रही है, मोमेंटम में है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है रंग लाएगी। तो ध्यान देना है अपने थॉट्स एंड इमोशन पे। तो इमोशंस आर रनिंग हाई, तो अपनी इमोशन और अपने थॉट्स को जो है बैलेंस करके ही आप मैनिफेस्ट करें। ज़्यादा इमोशनल होके मैनिफेस्ट ना करें, नहीं तो वो ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको अपने इमोशन जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो अपने इमोशन यहाँ भी वही, क्योंकि स्कॉर्पियो है तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो इमोशनल ना होएं। अपने इमोशंस यानी अपने थॉट्स एंड अपनी फीलिंग्स को जो है बैलेंस करें, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो मोमेंटम में है, यानी वो रंग लाएगी, जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो रही है अभी। तो सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस रहे और जो है अपने एनर्जी को जो है बैलेंस करने की कोशिश करें। तो कब आप इनसे मिलिएगा? इससे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे ये जान लेते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे? आपके फ्यूचर स्पाउस एरीज हो सकते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस इंसान होंगे और बहुत एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो सकते हैं। स्कॉर्पियो डबल टाइम्स आया है, तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं तो बहुत करिस्मेटिक होंगे, गुड लुकिंग इंसान होंगे, यानी देखने में जो है बहुत सुंदर होंगे, गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी होगी। लेकिन थोड़े से जो है इमोशनल हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं। टॉरस हो सकते हैं तो बहुत ग्राउंडेड होंगे, एम्बिशियस पर्सन होंगे। कैंसर हो सकते हैं, तो वाटर साइन बहुत ज़्यादा आया है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जो है बहुत फायरी हो सकते हैं। और टॉरस है तो यानी आपको वो स्टेबिलिटी एंड लॉयलिटी, वो आपकी तरफ बहुत लॉयल होंगे। स्कॉर्पियो है एंड एरीज एंड कैंसर, तो आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, रोमांटिक होंगे। उनका जो फिगर है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो अट्रैक्ट करने वाली होगी, यानी उनकी पर्सनालिटी जो है उससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। और ख़ास तौर से एरीज है तो बहुत फायरी, यानी कि हॉट एंड सेक्सी तो होंगे ही, बहुत पैशनेट होंगे इंसान, तो रोमांटिक भी होंगे। और टॉरस है तो बहुत लॉयल होंगे आपकी तरफ, लॉयल और ऑनेस्ट होंगे आपके पर्सन। एस्ट्रोलॉजी से आपके पर्सन जो है लॉयल होंगे, इमोशनल होंगे एंड रोमांटिक होंगे, रोमांटिक एंड पैशनेट बहुत ज़्यादा होंगे, फिजिकली अट्रैक्टेड आपकी तरफ बहुत रहेंगे। तो कब मिलेंगे आप इनसे, मैं ये जो है कब मिलेंगे आपको सही से जानकारी दे सकूं, इसीलिए ये कार्ड्स मैंने खुद से बनाए हैं। जितने आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो 2 इयर्स, नहीं तो 9th मंथ में भी आप इनसे मिल सकते हैं, 7th मंथ में भी आप इनसे मिल सकते हैं। 11 वीक है तो 11 वीक्स में भी आप इनसे मिल सकते हैं। 8 मंथ है तो 8 मंथ में भी आप इनसे मिल सकते हैं। और 5 मंथ है तो 5 मंथ में भी आप इनसे मिल सकते हैं। तो मैं अच्छे से रख देती हूँ।
और वो कौन सा ऐसा मंथ होगा, यानी मई में हो सकता है, सितंबर में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, या फिर 2 मंथ्स में कभी भी। तो अगस्त हो सकता है जब आप इनसे मिलिएगा, वो अगस्त हो सकता है, या फिर जून हो सकता है, जून हो सकता है, मई हो सकता है, मई में जब आप इनसे मिले मई हो सकता है, क्योंकि यहाँ 5 मंथ्स में भी है और 7th मंथ्स में भी है। जुलाई हो सकता है, जुलाई में भी आप इनसे मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप उनसे कब, यानी कि वो सिनारियो क्या होगा आपके लाइफ में, क्या चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, कब आप उनसे मिलिएगा लाइफ में आपके, कब आप उनकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में, उस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप क्या फेस कर रहे होंगे इंटरनली और आउटर जो भी है। तो कब वो आपसे मिलेंगे, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, कब आप उनसे मिलेंगे। तो आप जब उनसे मिलिएगा, जब ऑलरेडी जो है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल है एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस है और हैप्पी फैमिली है। तो आप जब उनसे मिलिएगा, जब आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस फील करें, क्योंकि यहाँ आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो थॉट चक्रा से रिलेटेड है। तो जब आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल में आप काम करते हो, यानी IT सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, या फिर जो है जर्नलिस्ट हो सकते हैं, यानी सोशल मीडिया के थ्रू जो है आपका काम मास मीडिया हो सकता है, यानी सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका वर्क हो सकता है। या ये ऐसा नहीं है तो आप उस समय इस पर्सन से मिलेंगे जब फुल्ली रूप से जो है कॉन्फिडेंस रहेंगे, ख़ास तौर से अपने काम के प्रति आप बहुत पावरफुल, यानी आपके वर्ड्स में बहुत ताकत रहेगी, आपके वर्ड्स जो भी रहेंगे वो वर्क करने वाले रहेंगे, जो भी आप बोलेंगे वो करेंगे, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सामने रिजल्ट के रूप में मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आप उस समय आप इस पर्सन से मिलेंगे जिस समय आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस रहेगा, यानी आप जो है आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट रहेगी, बहुत अबंडेंस जो है आपकी लाइफ में भरी पड़ी रहेगी, यानी आप फुलफिल, आप मैरिड नहीं है मतलब तैयार रहेंगे, आप इन्हें जो है अपने फ्यूचर स्पाउस को अपनी लाइफ में लाने के लिए फुल्ली तरीके से तैयार हैं, और आपकी फैमिली भी तैयार है आपको जो है मैरिज करवाने के लिए। तो आप उस समय आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलिएगा जब आप तन से, मन से और धन से तैयार रहेंगे, यानी कि आप अपने बॉडी से भी तैयार रहेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए। एंड बॉडी से का मतलब है कि आप एडल्ट रहेंगे, आपका एज 18 से ऊपर हो जाएगा तो आप एडल्ट एज में आप जो है यानी तन से तैयार रहेंगे, मन से तैयार रहेंगे। मन से इसलिए क्योंकि अब आप फुल्ली तरीके से जो रेडी हैं कि हाँ ठीक है, मैं इस ब्लॉसमिंग अबंडेंस की तरफ जो है आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली जो है क्रिएट करना चाहता हूँ। ये आप लोगों से कहेंगे कि अरे यार मेरी शादी करवा दो, जल्द से जल्द करवा दो, क्योंकि मैं तैयार हूँ। और धन, क्योंकि धन में भी आपकी स्टेबिलिटी है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, इमोशनली बहुत स्टेबल हैं, और जो है इंटेलेक्चुअल बहुत स्टेबल है। याद रखिए इंटेलेक्चुअल बहुत स्टेबल है, प्रैक्टिकली जो है आप बहुत स्टेबल है। तो उसी समय आप फैमिली के लिए तैयार रहेंगे, अपनी फैमिली बनाने के लिए तैयार रहें, अपने फैमिली में अबंडेंस लाने के लिए तैयार रहेंगे, अपने जो है बच्चे करने को तैयार रहेंगे, एक फैमिली जो है क्रिएट करने का। उसी समय ये पार्टनर जो है आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो
हो सकता है कि 3 मंथ, यानी कि उस समय आपका जो मल्टीपल टास्क, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, यानी आप मल्टीपल बिजनेस या फिर मल्टीपल चीज़ों में जो है आपको ग्रोथ मिल रही होगी। उसी समय ये पार्टनर आएंगे और स्टेबिलिटी जो है आपकी लाइफ में फुलफिल रहेगी, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फिर किसी भी टाइप की स्टेबिलिटी हो, वो आपकी लाइफ में रहेगी। तभी उस समय आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। तो और कुछ कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ये कब आएंगे, आपकी लाइफ में उस समय क्या चल रहा होगा। तो 3 ये मार्च में आ सकते हैं, अप्रैल में आ सकते हैं, या हाँ मार्च में ज़्यादा चांसेस है, और अप्रैल यानी 4 मंथ 3 मंथ में ज़्यादा चांसेस है कि आपके फ्यूचर स्पाउस से आप मिल जाए, या बहुत टाइम गया तो 2 इयर्स। तो आपके पर्सन आपसे कब मिलेंगे, तो यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन है एंड अट्रैक्शन। तो आप जो है मल्टीपल, मतलब आप खुद ही इतने मल्टीपल टैलेंटेड हैं। यहाँ 444 आपको बहुत दिखाई देगा, यानी कि साइन एंड सिंक्रोनिसिटी जो है, जब भी आप इस पर्सन से यानी फर्स्ट टाइम मिलेंगे, यानी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, तो आपको जो है साइन एंड सिंक्रोनिसिटी बहुत दिखाई देंगे, यानी 44 नंबर बहुत दिखाई देगा, यानी आप बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश अपने लाइफ में होंगे। तो अट्रैक्शन रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्योंकि आप मल्टीपल टैलेंटेड हो सकते हैं, मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे होंगे, जिसमें आपको ग्रोथ जो है मिल रही होगी आपके लाइफ में, यानी स्टेबिलिटी जो है आप गेन कर चुके हैं। लेकिन जिस भी फील्ड में मैं कह रही हूँ, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, उसमें आप स्टेबल हैं, लेकिन मल्टीपल टास्क को एक साथ आप कर रहे हैं, जिसमें आपको ग्रोथ मिल रही है, जिसमें आपको जो है रिजल्ट मिल रहा है। असेसिंग है, यानी ऑब्जर्वर है। आप जो हैं उस समय आप मतलब बहुत चुन कर आप शादी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे वैसे से शादी कर लेंगे। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन है, टाइम लेंगे कि जितना टाइम लगता है आपको, उतना टाइम लेके देख कर सुन कर तभी आप शादी के लिए हाँ कहेंगे। ऐसा नहीं कि घाई में आप शादी के लिए हाँ कर देंगे। अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड जब तक आपको जो है संतुष्टि नहीं मिलेगी, यानी जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि हाँ यही पार्टनर होगा मेरी लाइफ में, तब तक जो है आप हाँ नहीं करेंगे। जब आपको फील होगा कि नहीं ये पार्टनर मेरे लिए एकदम से परफेक्ट है, तभी आप शादी के लिए हाँ कहिएगा। उसके लिए आपको जितना भी टाइम लगे आप उसमें टाइम देंगे, यानी आप अपना पार्टनर खुद ढूंढ रहे हैं, और जो भी ऑप्शन यानी जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप उन्हें जो है रिजेक्ट करते चले जाएंगे। आप उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे जो आपके दिल के करीब होगा, जिससे आप सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, उन्हीं से आप मैरिज करेंगे। यानी तब तक आप जो है देखेंगे, सुनेंगे, छोड़ देंगे है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें चल रही होंगी। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पर, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत अवेयरनेस होंगे, और फुली तरीके से मैरिज के लिए भी तो रेडी रहेंगे। लेकिन जो भी प्रपोज़ल आएगा उसमें आप बहुत ऑब्जर्व करके, चुन के, देख कर, ध्यान देकर मतलब आप अपना पार्टनर चुनेंगे। ऐसा नहीं कि घाई में जो भी प्रपोज़ल आया आप चुन लेंगे, नहीं, उस पर भी आप एनालिटिकल अप्रोच लेके ही अपना पार्टनर चुनेंगे। यहाँ मूवमेंट, चॉइसेस, मैंने जो बोला वही कार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए मैं अब ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, क्योंकि ज़्यादा कार्ड्स वही रिपीटेटेड कंटेंट हो जाता है, यानी कि जो भी मैं बोलती हूँ फिर से मुझे वही बोलना पड़ता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है चॉइस, मूवमेंट एंड डिसीजन का है, तो आपके लाइफ में मल्टीपल चीज़ें हो रही होंगी। यहाँ ब्लॉसमिंग है, यहाँ अट्रैक्शन है, तो मल्टीपल चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होगी। और जब भी इस पार्टनर से मिलेंगे, आप ऐसे नहीं कि हाँ कह देंगे। आपके जैसा पार्टनर आप चाहते थे अगर वैसे रहें, तभी आप जो है रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे, अदरवाइज़ जो है आप इन्हें ना कह देंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में अट्रैक्शन, ब्लॉसमिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है। तो आप जो आपको पसंद आएगा, चॉइसेस आपकी लाइफ में बहुत रहेंगे, लेकिन जो आपको पसंद रहेगा वही आप
अपनी लाइफ में लाएंगे। 4 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा और आप पावरफुल डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि कोई कह देगा और आप उनसे शादी कर लेंगे, ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है कि जो कह देगा और आप उससे शादी कर लेंगे। आप उन्हीं से शादी करेंगे जिससे आप सेटिस्फेक्शन फील करें, यानी जो पार्टनर आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, तभी अथॉरिटी में आके आप डिसीजन लेंगे, यानी माइंड से डिसीजन लेंगे, फुली तरह से मास्कुलाइन होके डिसीजन लेंगे कि हाँ ये पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं। जब देखेंगे कि हाँ ये ठीक है तब ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत बड़े पोस्ट पर काम करते हों, बहुत अथॉरिटी वाले पोस्ट पे काम करते हों, मिलिट्री में हो सकते हैं, और या फिर अगर बिजनेस भी करते हैं तो CEO जैसे पोस्ट, यानी अथॉरिटी। क्योंकि आप भी अगर अपने पर्सनल लाइफ में अगर आप वर्किंग हैं तो भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप वैसे ही पार्टनर ढूंढेंगे जो आपको सर्व करे। तो चलिए कुछ रैंडम मैसेजेस मैं देख लेती हूँ, क्योंकि बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, नहीं तो एक ही मैसेज मैं बार बार रिपीट करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं रैंडम मैसेजेस क्या आए हैं। तो उससे पहले मैं चार्म्स देख लेती हूँ। तो जब आप आपकी लाइफ जो है ट्यूनिंग, मतलब जिस समय आपकी लाइफ में बहुत रिदम होगा उसी समय इसके पार्टनर मतलब जिस समय आपकी लाइफ में रिदम रहेगा, ने लाइफ बहुत गो विथ फ्लो चल रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ में गो विथ फ्लो चल रहे हैं, उसी समय ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब ये उस समय आ सकते हैं, यानी कि कब आप इनसे मिलिएगा तो ये आपके पार्टनर लियो भी हो सकते हैं, बहुत मस्कुलाइन हो सकते हैं, और तब मिलिएगा जब फुली तरीके से आप तैयार हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो आप रेडी हैं, आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, तभी ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। यानी स्टेबिलिटी के साथ जो है आप तैयार रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी आपको अंदर से और आउटर जिसे कह सकते हैं प्रोफेशनल स्टेबिलिटी रहेगी, तभी आपके पार्टनर से आप मिलेंगे। यहाँ ब्लेसिंग है तो ब्लेसिंग जो है ख़ास तौर से जिस भी आप हायर सेल्फ को मानते हो, यहाँ गणपति है तो गणपति जी की जो कृपा है आपके रिलेशनशिप पे बनी रहेगी, या जिस भी आप हायर सेल्फ को मानते हैं, जिस भी गॉड या फिर रिलीजन में बिलीव करते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हम रहेगी। और इसी वजह से जो है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में, यानी कि एक अबेंडेंस पार्टनर, एक ब्लॉसमिंग पार्टनर जो है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आएंगे, जो बहुत अथॉरिटी वाले रहेंगे, फादर फिगर होंगे और आपके साथ बहुत लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे, आपके साथ बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। उनकी पर्सनालिटी बहुत गुड लुकिंग पर्सनालिटी रहेगी और बहुत अबेंडेंस पर्सन रहेंगे, अपने लाइफ में बहुत स्टेबल रहेंगे, एक लग्जरियस लाइफ को जो है वो सर्व कर रहे होंगे, यानी कि एक बड़े फैमिली, एक वेल्दी फैमिली में आपकी मैरिज हो सकती है। तो टॉरस वर्गो एरीज भी हो सकते हैं और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो बहुत हार्ड वर्किंग भी पर्सन है, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, जिससे भी शादी होगी, बहुत अबेंडेंट, क्योंकि 2 टाइम्स 3 टाइम्स एक ही जैसे कार्ड्स भी आ रहे हैं और एक ही जैसे चार्म्स भी आ रहे हैं, तो मुझे बहुत रिपीट करना पड़ रहा है। तो वो इतना मानिए कि बहुत अबेंडेंस पर्सन है, वेल्दी पर्सन है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो जब चाहिएगा समय का पहिया वो आपके हिसाब से ही चलने वाला है, यानी आप मैरिज के लिए जब तैयार रहेंगे उसी समय ये जो पहिया है डिवाइन टाइमिंग का, यानी कि जिस समय टाइम आपके हाथ में रहेगा, समय आपके अनुसार चलेगा, तो एक राइट टाइम जो आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, समय आपके साथ जब रहेगा उसी समय आप शादी के लिए फुल्ली तरीके से रेडी रहेंगे, क्योंकि एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके रिश्ते पे रहेगा, एंजेलिक की जो गाइडेंस है आपके ऊपर रहेगा, यानी एंजेलिक ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकल के आई है। एक नहीं 3 3 4 4 5 5 ये सारे जितने भी चार्म्स आए हैं सारे में ब्लेसिंग एंड अबेंडेंस ही है, जिसे मैं इतनी टाइम्स रिपीट की हूँ बातों को। तो बहुत ब्लेस पर्सन है ये, और आप भी अपने लाइफ में ब्लेस रहेंगे, तभी आप ब्लेसिंग जो है यानी कि ब्लेस
पार्टनर को जो है अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है आप जैसे रहेंगे वैसे ही एनर्जी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस समय आप बहुत खुश रहेंगे अपने लाइफ में, बहुत अबेंडेंट रहेंगे अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पीनेस और इंटरनल और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे, तो वैसा ही पार्टनर जो है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आएगा। क्योंकि जैसे एनर्जी में आप रहेंगे वैसे ही एनर्जी में आप पार्टनर को या उन चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तो बहुत माइंड ब्लोइंग पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए फिर। तो चलिए देख लेते हैं। तो ए से उनका नाम शुरू हो सकता है, जो साइन और सिंक्रोनिसिटी मिलेगी। तो ए से हो सकता है, जे से हो सकता है उनका नाम। उनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग होगी, थोड़े से पॉजेसिव नेचर वाले भी हो सकते हैं, डिफेंस में काम करते होंगे, अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हो सकते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, होमली पर्सन हो सकते हैं, थोड़े से फियरफुल हो सकते हैं एक्शन लेने के लिए। चेन्नई के भी हो सकते हैं, मई में आप इनसे मिल सकते हैं, 6 वीक्स में भी आप इनसे मिल सकते हैं, रिस्क टेकर भी होंगे आपके लिए। फरवरी जो है आप फरवरी में भी आप इनसे मिल चुके होंगे या नेक्स्ट फरवरी आपसे इनसे मिलिएगा, या फिर फरवरी अभी चल रही है तो कुछ यानी 1 वीक्स में भी आप इनसे यानी 1 वीक में ही आप इनसे मिल जाएंगे। बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे या फिर आप बहुत क्रिएटिव होंगे तभी ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। आर से भी उनका नाम शुरू हो सकता है, जिस पर्सन से आप मैरिज करेंगे। अप्रैल में भी आप उनसे मिल सकते हैं या यह पार्टनर आपको अप्रैल में मिलने आ सकते हैं। टीचर हो सकते हैं वो, और थोड़े से एंगर पर्सनालिटी उनकी हो सकती है, यानी कि शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। ये के से भी उनका नाम शुरू होता होगा और 30 डेज में भी आप इस पार्टनर से यानी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। उनका आइज़ ब्राउन आइज़ हो सकता है और लॉट्स ऑफ लव लैंग्वेज उनके आगे हैं। तो गिफ्ट देकर, क्योंकि ये बहुत अबेंडेंट पर्सन है, तो इनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट देकर ये आपको जो है गिफ्ट देकर क्वालिटी टाइम बिताकर आपको अपना प्यार जताएंगे। अफर्मेशन के थ्रू भी अपना ये प्यार जताएंगे। आपके लिए कुकिंग करके, आपके लिए घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बाहर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपका साथ देकर जो है ये अपना लव जो है आपसे जताएंगे। आपका मेडिकेयर पेडिकेयर कर देंगे, आपका फुल्ली बॉडी मसाज कर देंगे। यही इनका प्यार करने का तरीका है। आपके साथ जितना समय बिता सके ये उतना टाइम बिताने की कोशिश करेंगे। आपको गिफ्ट देके, आपको बहुत आई लव यू क्रेजीनेस वाली आई लव यू कह के, आई लव यू, आई किस यू, आई मिस यू कह के जो है अफर्मेशन वाले वर्ड्स कह के आपको ये रिझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही इनका लैंग्वेज है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही मेरे मोटिवेशन का एक पॉइंट है कि जिससे मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ, तभी मैं आधे 1 घंटे का रीडिंग करती हूँ। क्योंकि एक रीडिंग मेरे आधे घंटे का हो जाता है, शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ लेकिन लंबी हो जाती है। तो एक लाइक्स ही है जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ और फिर से जो है मैं रीडिंग करने के लिए अपने आप को तैयार करती हूँ। नहीं तो कोई ऐसा ये नहीं है जो मैं अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकूँ, इन्हेंस कर सकूँ। तो प्लीज़ लाइक्स ज़रूर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये रीडिंग नहीं पसंद आई है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी आप देखते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। नहीं तो कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे के थ्रू मैं आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आपने इतनी प्योर एनर्जी मुझे दिया, इतना टाइम मुझे दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ आपका सपोर्ट, आपके कमेंट्स पढ़ के। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।